अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल और करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और गर्मियों का मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ, तो हम इस वक्त दुबई के अंदर हैं और मैं एक ग्रोसरी शॉप में, बेसिकली एक हाइपर मार्केट में जा रही हूँ जो यहाँ पे न्यू ओपन हुई है। उसको 1-2 महीने हो गए, लेकिन मेरा यहाँ पे फ़र्स्ट विज़िट है। तो अब मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊँगी और मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी। सो आप लोग भी मेरे साथ आ जाइए। अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पे फूड चेन्स थी, डिफरेंट तरह के खाने पीने की जगहें, जैसे हार्डीज़, अल्बेक, बास्किन रॉबिन्स, कुछ पिज़्ज़ा स्पॉट्स। तो अब हम जो हैं वो हाइपर मार्केट, जिसका नाम है यूनियन कॉप, उस तरफ जा रहे हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया था, बल्कि ये ग्राउंड फ्लोर है। ये हार्डीज़ है। हार्डीज़ देखें कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है। और उसके बाद ये बास्किन रॉबिन्स है। मैंने सोचा था कि मैं बास्किन रॉबिन्स से एक आइसक्रीम लूँगी, लेकिन फिर मेरा मूड चेंज हो गया क्योंकि मेरे पास था टाइम शॉर्ट। तो बस फिर हमने जल्दी कुछ ग्रोसरी करनी थी। मैंने सोचा कि मैं एक बनाऊँगी, मैं उसमें कुछ वीडियो बना के कुछ चीज़ें भी कवर कर लूँगी। सो मैं ढूंढ रही थी कि वेयर इज़ द यूनियन कॉप। यूनियन कॉप एक्चुअली इनके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। तो ये यूनियन कॉप है। तो ये देखें मेरे साथ साथ आप भी, और आ जाएं। अब हम यहाँ पे एंटर होते हैं यूनियन कॉप के अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। वैसे तो यूजुअली दुबई में जिस तरह जितनी भी हाइपर मार्केट्स हैं, इसमें मोर और लेस चीज़ें सेम ही होती हैं और सेम ही उनका स्ट्रक्चर होता है, ताकि कस्टमर्स को या लोगों को पता हो कि कौन सी जगहों पे क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। और फॉर द सेफ साइड इन्होंने हर सेक्शन के ऊपर लेबलिंग की होती है। ऊपर से बताया होता है कि ये होम केयर है, यहाँ पे किचन की चीज़ें मिल जाएंगी, ये पर्सनल केयर है। तो यूजुअली यहाँ पे लोगों को पता ही होता है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारी डील्स भी लगी हुई हैं। तो अभी तो चूँकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, लेकिन मैं अब यहाँ पे आऊँगी किसी दिन इंशाल्लाह डिटेल्ड अपने घर की ग्रोसरी करने के लिए। खैर बहरहाल, जो किसी भी आप हाइपर मार्केट में जाओगे ना, तो ये जो बीच में इतनी सारी ये चीज़ें पड़ी हुई हैं और ऊपर से उनके रेट्स लिखे हुए हैं, तो ये विच आई हैव लर्न के ये बेसिकली डील्स का पार्ट होती हैं कि आप यहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हो, बजाय ये कि आप हर सेक्शन में जाओ, घुसो और वहाँ से आप चीज़ लो। ये आपका टाइम सेव करती हैं कि आप मिडल में जो ये लाइन से मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, खाने पीने की भी, शैम्पू वगैरह भी, डिटर्जेंट्स, ये सब, ऊपर से उनका रेट लिखा होता है। तो आप यहाँ से भी क्विक शॉपिंग कर सकते हो। तो ये भी एक तरह का हैक है कि आप अंदर जाके और आप चीज़ें ढूंढो। बल्कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप बीच में से जो चीज़ें आप यहाँ से भी आप अपनी ट्रॉली में भरते जाओ। तो मैंने आज बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं, बस कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी। हमने आगे एक्चुअली एक और जगह पे भी जाना है, तो बच्चों ने भी अपने लिए खाने पीने की चीज़ें लेनी थी। और ये है इनका सारा फूड आइटम, खाना पीना, जूसेस, बहुत सारी यहाँ पे वैरायटी है जूसेस की। और जूसेस यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, विद शुगर, विद नो एडेड शुगर। ये सब चीज़ें आपने चेक करनी है। हम लोग ज़्यादातर लेते हैं विद नो एडेड शुगर। ये इनका वेजिटेबल एंड फ्रूट सेक्शन है। वेजिटेबल और फ्रूट सेक्शन में मेरा ख्याल में यहाँ पे चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स जो है ना, ये थोड़ी सी ना कम है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डेट्स और हनी सेक्शन में। ये यहाँ पे मुख्तलिफ़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हनी दे आर अवेलेबल हेयर। इनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ये बॉक्स मुझे बहुत पसंद है। इसमें डिफरेंट तरह की खजूरें और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। गिफ्ट बॉक्सेस बहुत अच्छे हैं, किसी के घर जाते हुए आप इस किस्म की भी चीज़ें लेके जा सकते हो। सो दिस इज़ अनदर अ गुड आइडिया। और यहाँ पे आप इनका जो है ना, ये सैलड और मुख्तलिफ़ पिकल्स का ये सेक्शन आ गया, जिसमें ऑलिव्स वगैरह और ये सब कुछ आपको ना यहाँ से मिल जाएगा। और ये अब सैलड्स हैं डिफरेंट तरह के, जो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। और इसके अंदर और चीज़ बहुत सारी यहाँ पे है। और अच्छी बात यह है कि सब चीज़ों की जितनी भी चीज़ें ना, उनके रेट्स यहाँ पे मेंशन है और उसकी जो थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन। ये आ गया इनका ऑलिव ऑयल, और ये चीज़ जो हम डेली अपने लाइफ में यूज़ करते हैं वो भी यहाँ पे है। तो ओवरऑल है तो अच्छा, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है ना, थोड़ी सी क्वांटिटीज़ थोड़ी सी कम है। थोड़ा सा इसको होना चाहिए और, लेकिन मेरा ख्याल है चूँकि अभी ये नया है, विद द पैसेज ऑफ द टाइम ये अपनी क्वांटिटी को ज़्यादा कर देंगे।
उसके बाद अब ये बच्चों का सेक्शन आ गया। वैसे तो मैं अपने बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं खाने देती, लेकिन कभी कभी आई अलाउ देम टू पिक देम ऑफ देयर चॉइस। तो इन्होंने भी अपनी ट्रॉली भरी हुई थी, तो मैं जैसे जैसे वो भरते जाते हैं मैं उसमें से चीज़ें निकाल के अलग रख दी जाती हूँ। तो मैंने इनको अलाउ किया हुआ है कि यू कैन बाय 4 to 5 चिप्स, उससे ज़्यादा आपने नहीं लेना। और अच्छा ये होता है कि आप चिप्स के भी इंग्रेडिएंट्स पढ़ें या उनका फ्लेवर पढ़ें। जैसे मैं अपने बच्चों को सॉल्ट वाला जो है ना वो अलाउ करके देती हूँ, या जिसमें बिल्कुल माइल्ड स्पाइसी हो। माइल्ड स्पाइसी तो बिल्कुल हो ही ना, तो चीज़ी कोई चीज़ इस किस्म की। तो वो, और यहाँ पे काफ़ी सारी जो है काफ़ी कुछ यहाँ पे हैं, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है चिप्स वगैरह में, बिस्किट्स वगैरह में, विच इज़ गुड। तो बस ये एक बच्चे अपना अपने हिसाब से जो है ना वो चीज़ें पिक करें। अब हम इनके मीट सेक्शन में गए हैं। मीट यहाँ पे पाकिस्तान, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से यहाँ पे बीफ, मटन, लैम्प, चिकन, ये सब अवेलेबल है। तो मैंने वैसे जो ये यूरेन कॉर्पेट इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स मीट, फॉर बूचरी। तो मेरी एक फ्रेंड यहाँ पे नियर बाय रहती है, तो वो यहाँ से जो है ना यहाँ से भी लेती है, और वैसे भी वो यूनियन कॉप से ही लेती रहती है। तो उसी ने मुझे बताया था कि इनका गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बजटेड होता है। तो अभी मैं वही देख रही थी कि पैकिंग वगैरह सब बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे पास, चूँकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है, क्योंकि मैंने एक और जगह भी यहाँ से जाना है, तो मैंने बस इसकी एक सरसरी सा एक ओवरव्यू लिया। और अब मैं एज यूजुअल डेट्स की तरफ, क्योंकि मैं आई एम अ डाई हार्ट फ़ैन ऑफ डेट्स। मुझे डेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और यूएई में या गल्फ़ में अगर आप रह रहे हो ना, तो डेट्स की जो यहाँ पे क्वालिटी है ना, ये माइंड ब्लोइंग आउटस्टैंडिंग क्वालिटी है यहाँ पे डेट्स की। और फिर आप एक खाओ ना तो फिर आपको एडिक्शन हो जाती है, आप खाते चले जाते हो। और यहाँ पे हर शॉप में जो है ना, स्पेशली इस तरह की जो बड़ी हाइपर मार्केट्स हैं, यहाँ पे बहुत क्वालिटी ऑफ डेट्स मिलती हैं अच्छे प्राइसेस में। और यहाँ पे सारे नट्स हैं, इन्होंने नट्स के ऊपर डील्स लगाई हुई हैं। और मैंने भी नट्स लेने थे, क्योंकि एक डिज़र्ट बनाना था मैंने घर में, जिसके लिए नट्स मैंडेटरी थे। तो मैं यहाँ पे देख रही थी, और यहाँ इसकी जो है सेटिंग जो इन्होंने नट्स की रखी हुई है, ये बहुत अच्छी तरीके से, बहुत साफ़ सुथरे उसमें। तो अब हमने अपना टूर ख़त्म किया, मैंने बिल पे किया, और हमने अब जहाँ जाना था, अब हम ऑन द वे हैं, और हम जा रहे हैं शारजा। हम यूजुअली कम जाते हैं, क्योंकि हमारी जो रिहाइश है वो ऑल्दो है दुबई में, लेकिन जिस जगह हम रहते हैं वो शारजा से काफ़ी करीब है। तो शारजा कभी कभी हमारा जाना हो जाता है फॉर डिफरेंट रीज़न। तो अभी हमने एक काम से हम शारजा जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो रास्ते में थोड़ी सी वीडियो बनाई जाए। इस वक्त ट्रैफिक तो बहुत यूजुअल चल रही है, नॉर्मल, अदरवाइज़ रोड्स भरी होती हैं। और अब देखिए, अब हम शारजा पहुंच चुके हैं। मैंने बीच में फिर वीडियो नहीं बनाई। और अब हम जैसे आप शारजा में आते हो ना, तो एकदम से वो हाई राइज़ बिल्डिंग, और समटाइम्स ऐसा लगता है जैसे आप दुबई में इस किस्म की बिल्डिंग आती हैं हमारे मरीना और जुमेरा JBR वाली साइड के ऊपर। तो ये वाला एरिया मुझे समटाइम्स JBR की तरह भी लगता है। तो अगेन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और इस वक्त तो रश नहीं है बिल्कुल भी। तो एक तो आजकल छुट्टियां भी चल रही हैं, समर हॉलीडेज़ हैं, और आज चूँकि मैंने फ्राइडे को रिकॉर्ड किया था, तो फ्राइडे को शारजा में छुट्टी भी होती है। तो दिस इज़ ऑल्सो अनदर रीज़न। और फ्राइडे को शारजा में रश कब होता है? यूजली इन इवनिंग। लेकिन अगर आप नॉर्मल डेज़ हैं, तो नॉर्मल डेज़ में शायद आजकल चूँकि छुट्टियाँ हैं, तो इसीलिए शायद रश थोड़ा कम है, लेकिन इवनिंग में यहाँ पे रश हो जाता है, काफ़ी क्राउडेड हो जाता है। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये काफ़ी जो है ना, एकदम से जो है ना, आप थोड़े से हैरान ही हो जाते हो कि वाह, एकदम से आप एक ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाली एरिया में आ गए हो। तो लेकिन एक्चुअली मुझे तो खैर इतनी ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग अच्छी नहीं लगती, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, यू रियली इन्जॉय कंस्ट्रक्शन मटेरियल, और इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स, और फिर लोग भी उसमें रह रहे हैं, तो फिर आप काफ़ी इन्जॉय करते हैं। तो बस अब यहाँ पे मैं ये ट्रैफिक लाइट्स देख रही थी। ट्रैफिक लाइट्स भी बिल्कुल इसी तरह है दुबई वाली, लेकिन दुबई में जो यहाँ पे जो ट्रैफिक लाइट का कलर है ना, वो थोड़ा सा हल्का सा पैरेटिश कलर था, पिंचिंग ग्रीन सा, थोड़ा सा उस तरह का। हर छोटी छोटी चीज़ जहाँ पे आप रह रहे होते हैं, और फिर एक नई चीज़ में चले जाते हो ना, नई जगह पे, तो आप वो थोड़ा थोड़ा कंपेयर करते हो कि ऐसी चीज़ दुबई में ऐसी है, यहाँ पे ऐसी है, तो इस तरह। तो हम एक्चुअली एक विज़िट करने आए थे किसी को, तो फिर अब उसके साथ ही हम एक प्रॉपर्टी हमने देखनी थी। तो
हमने सोचा कि जिनके घर हमने जाना है वो तो खैर रात का टाइम है, तो ये वाला जो टाइम है हमने सोचा कि चलो हम कहीं पे इस चीज़ को टाइम को लगा लेते हैं, कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है, किस किस्म के एरियाज़ हैं, क्योंकि जितने भी हाई राइज़ बिल्डिंग हैं ये ज़्यादातर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। और इस पर ये बस चेक करना था कि किस जगह कौन सा क्या रेंट चल रहा है और कितने रूम्स हैं और क्या उसका एरिया स्क्वायर है, तो ये सब चीज़ें। तो अच्छा होता है ये सब चीज़ें आप में दुबई के अंदर तो प्रॉपर्टी में ना आपको होना इन द सेंस चाहिए कि आपको पता नहीं है कि आप कभी भी कहाँ पे भी मूव कर सकते हो, और क्योंकि दुबई जैसे इट्स टू एक्सपेंसिव। शारजा इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव, लेकिन ये कि शारजा दुबई से थोड़ा सा कम है एक्सपेंसिव। अब हम एक टावर में आए हैं, हमने देखा, यहाँ आप देख रहे हैं कि किस किस्म का यहाँ पे है, उसका अंदर से रेजिडेंशियल ये सब उसका किचन है। अभी तो खैर यहाँ पे अंधेरा है थोड़ा सा, लेकिन यूजुअली यहाँ पे ना जो विंडोज़ मैंने जितने भी अपार्टमेंट्स देखे हैं ना उसमें विंडोज़ थोड़ी छोटी होती हैं, लेकिन ये विंडो साइज़ जो है ना ये बड़ा है। और तो इसका व्यू इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं है, लेकिन ओवरऑल अपार्टमेंट जो है ना ये अच्छा है। इसमें इन्होंने एक लॉन्ड्री रूम भी दी हुई है। खैर हम यहाँ से हमने जल्दी गए, काम खैर किया, हम यहाँ से फारिग हुए। फिर हम इसके साथ ही एक छोटा सा ढाबा था, वहाँ से पे हमने एज़ यूजुअल चाय, अपने लिए चाय, बच्चों के लिए शेक्स और समोसे ऑर्डर किए, क्योंकि बहुत टायर्ड थे, सुबह से निकले हुए थे। तो जब तक चाय ना पिए ना तो दिन हमारा गुजरता नहीं है। फिर चाय पी के फिर वहाँ से हम फारिग हुए। अब हम दुबई की तरफ जा रहे हैं, और अब ये देखेंगे एक एरोप्लेन है, ये ऑलमोस्ट लैंड होने वाला है। ये वाले शाम का ये टाइम, और स्पेशली ये जो जहाज़ इस टाइम पे लैंड हो रहे होते हैं ना, इट्स ब्यूटीफुल, इट एड्स एंड एडिशनल ब्यूटी। सो वो देखें, ऑलमोस्ट वो तकरीबन लैंड होने हो चुका है। तो अब हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं, और चूँकि सुबह से निकले हुए थे तो बच्चे भी हमारे साथ, और वो भी थके हुए और मैं भी थकी हुई। हम सब यू आर वेरी टायर्ड नाउ, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर होम। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।